क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है कर्मशील बनो। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को कर्मशील बनने की सलाह दी है। अपने कर्म पर खुद विश्वास करने के लिए कहा है। जब हम अपना कर्म करेंगे और अपने कर्म पे अडिग रहेंगे तो हमारा भाग्य अपने आप हमारा साथ देगा। इसलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार कर्मशील लोग ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम रीडिंग लगाते हैं और रीडिंग के साथ साथ आप लोग समझिएगा इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में लेखक ने क्या कहा है। प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है, उसके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कोई 1000 पाउंड माहवार कमा रहा है तो कोई 9 पाउंड माहवार। यह विषमता क्यों? अब कह रहे हैं कि ऐसी विषमता क्यों है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कोई खाने बिना मर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान प्रकार से सबके पास धन होना चाहिए, लेकिन वह धन किस पे डिपेंड करता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका तत्काल जवाब है अपना अपना भाग्य। कहते हैं कि उनका भाग्य बहुत ही अच्छा है, उनके भाग्य में इतना सब कुछ है और हमारे भाग्य में कुछ नहीं है। तो भाग्य का भी अपना एक अलग महत्व होता है। भाग्य ने मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है उतना किसी और बात ने नहीं किया है। लेखक कह रहे हैं कि भाग्य शब्द ऐसा है जिसने मनुष्य को गुमराह कर रखा है। इस भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका कुछ इतिहास नहीं है, पर इतना अवश्य है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने ही इसका प्रचलन किया है। अब कह रहे हैं कि भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन इसका उत्पत्ति कुछ लोग जैसे जो लोग कर्म नहीं करना चाहते हैं, जो कर्मण्य होते हैं, उन्होंने ही इसका प्रचलन ज़्यादा किया है। जो कुछ कार्य करते हैं परिश्रम करने से घबराते हैं और जिनकी एकमात्र इच्छा यही रहती है कि उनके पास मुफ्त में सब कुछ चला आए, वही भाग्य की बात करते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कठिन परिश्रम करते हैं उनका भी भाग्य साथ नहीं देता है। जो लोग अपना कार्य करते हैं, अपना कर्म करते हैं, फिर भी उनके कर्म के अनुसार उन्हें फ़ायदा नहीं होता, उन्हें फल नहीं मिलता, वही लोग कहते हैं कि भाग्य अपना अपना भाग्य होता है। क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी है। दूसरे को प्रगति करते देख और संपन्न पाकर वे कहते हैं उनका भाग्य प्रबल है। यह भाग्य क्या भला है, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। भाग्य की जब कोई बात करता है तो मुझे लोमड़ी का किस्सा जरूर याद आता है, जिसने अंगूर न पाने के कारण उसे खट्टा कहना शुरू किया था, जबकि वे वास्तव में मीठे थे। उनको न पाकर उसने यह मानकर संतोष कर लिया था कि वे खट्टे हैं। इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य सब कुछ पाने की क्षमता रखने के बावजूद आलस्य के कारण या कमजोरी के कारण भाग्य की बात मानकर पड़ा रह जाता है। जिसका भाग्य आप प्रबल मानते हैं, जिसका भाग्य आप प्रबल मनाते हैं, उसके गिरेबान में अपना मुंह डालकर देखो तो क्या वह भाग्य के बल पर ही उतना सब पा सका है? पूछो उससे, देखो उसकी दिनचर्या, रात दिन कितना कठोर श्रम करके उसने अपने आप को इस प्रकार बनाया है। तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथों से बनाता है। जो कुछ भी उसके पास होता है उसके कर्मों और सूझबूझ का फल होता है। सूझबूझ और कर्मों की इस सफलता को अकर्मण्य ईर्ष्यालु लोगों ने भाग्य का नाम दे दिया। इस प्रकार भाग्य का प्रचलन हो गया। भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर बना दिया गया। यह तर्क दिया जाने लगा कि जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिख रखा है वही होगा। आदमी का अपने भाग्य के आगे बस नहीं चलता। इसके प्रमाण में नाना प्रकार के तर्क भी दिए जाते हैं। इस प्रकार भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया गया। मनुष्य ने भाग्य की बात पर अपना प्रगति पथ स्वयं अवरुद्ध कर लिया है।
अब कह रहे हैं लेखक कि मनुष्य ने क्या किया है कि अपने भाग्य को बीच में खड़ा करके अपने प्रगति का जो मार्ग है उसे खुद ही अवरुद्ध कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। यह भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भाग्य मनुष्य को कुछ नहीं करने देता, वह उसे अकर्मण्य बना देता है। किसी कार्य में हाथ डालने पर असफलता के कारण वह इस बात को मान लेता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, फिर उस काम में हाथ नहीं डालता, वह काम ही छोड़ देता है, भले ही वह असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित हो। यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी ज़मीन ली। काफ़ी खुदाई के बाद कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने ज़मीन छोड़ दी। दूसरे ने वही ज़मीन ली, थोड़ा सा और खोदने पर उसे एक बहुत बड़ा हीरा मिल गया। क्या कहेंगे इसे आप? भाग्य? पहला वाला ठेकेदार अपने आलस्य, अपनी अकर्मण्यता, अपनी हड़बड़ी पर इसे भाग्य का संज्ञा दे पर्दा डाल देगा। तकदीर में नहीं था, मिलता कैसे? जिसकी तकदीर में था उसे मिला। इस प्रकार की धारणाएं केवल निर्मल मन और श्रम तथा संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। भाग्य वास्तव में एक धोखा है और वह अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। अतएव भाग्य की बात पर विश्वास करने की सलाह मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। हीरे के मामले में पहले का निराश हो जाना, असफलता को सत्य मान लेना, अपने श्रम से मुंह चुराना ही उसकी हानि का कारण बन गया। एक प्रश्न आप स्वयं से करें, आपका भाग्य विधाता कौन है? जब आप इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करोगे तो आपके अलावा दूसरा व्यक्ति न होगा। तब इसका अर्थ यह रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना या बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हम जो कुछ भी हैं या किसी भी दशा में गुजर रहे हैं वह सब हमारे कार्यों का ही परिणाम है। जरा सोचिए, आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा या हालत के जिम्मेदार हैं। इसका दोष या श्रेय ईश्वर अथवा भाग्य पर रखकर आप अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, स्वयं को भी धोखा देते हैं। इस बात को आप मानेंगे? तब ईश्वर क्या है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने बर्ट्रैंड रसेल से पूछा। रसेल ने जवाब दिया, मन को शक्ति देने वाली आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकीकरण का कामयाब होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए मनुष्य का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत करती रहती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम न करे, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा बतलाया गया है। कण-कण में उसका निवास माना गया है। मनुष्य नितांत अकेला है, कोई पाप कर रहा है, अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है कि उसे कोई नहीं देख रहा। ठीक इसी मौके के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है कि सावधान, वह देख रहा होगा, वह सर्वव्यापी है, तुम्हारे पाप को देख रहा है। मनुष्य को एकांत में भी कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए यह सिद्धांत है। वास्तव में यह ठीक भी है। मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर मनुष्य ईश्वर का निर्माण किया गया है और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य का भी निर्माण कर दिया गया। इस प्रश्न का यही उत्तर है, सही है। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। जैसा कार्य हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। अतएव भाग्य को आप दोष न दें। चींटी को निरंतर प्रयास करती है, सफल हो जाती है। वह भाग्य पर निर्भर नहीं है, कर्म करके दिखलाती है। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें, सफलता हाथ आए या न सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमी न करें। असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़कर न भागें। अपना कार्य बराबर करते रहें। जो उद्यम करते हैं, परिश्रम रहते हैं, निरंतर अपने कदम आप ही का ध्यान रखते हैं, वैसे ही जो भी इच्छा करते हैं सब पाया करते हैं। आप भी अपने को ऐसा ही बनाएं। सचमुच जब एक बार आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो इसका मतलब समझ सकेंगे और फिर आप बराबर प्रगति पथ पर बढ़ सकते हैं। अपने भाग्य का आप स्वयं निर्माण करें। सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प करें, शक्ति लगा दें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आवश्यकता धैर्य की, साहस की, समय की,
जब आप ईमानदारी से इस पर पूरा पूरा अमल करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? ईमानदारी के साथ सभी आपने इस प्रश्न पर सोचा है? देखिए, विचार कीजिए। मनुष्य ही संसार के सभी प्राणियों में एकमात्र ऐसी प्राणी है जिसे ईश्वर या प्रकृति ने सब कुछ दिया है। वह अपने प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। उदाहरणतः केवल मछलियां ही पानी पर तैर सकती हैं। मनुष्य में यह गुण जन्मजात नहीं है, वह तैरना सीख लेता है। उड़ना पक्षियों का धर्म है, पर मनुष्य भी हवाई जहाज बनाकर उड़ना सीख गया। इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति ने कुछ इस प्रकार बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। अतएव जब प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते तो हमारे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। यह हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उन सबको पहचान नहीं पाते, वरना हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ है। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर उस योग्य अपने को बनाओ। जो कर्महीन है वे नहीं पा सकते। सचमुच यह सच्चाई है। आपको क्या चाहिए, इस पर विचार कीजिए, फिर गंभीरतापूर्वक इस पर योजना बनाइए। योजना बनाकर उस पर अमल कीजिए, बराबर प्रयत्नशील रहिए। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहेंगे। कैप्टन स्कॉट की बात लें, कोलंबस की बात करें। एक ध्रुव पर जाना चाहता था, एक अमेरिका की खोज करना चाहता था। योजना बनाई, जहाज लिया, साथी लिए, चल पड़े। स्कॉट ध्रुव की ओर गया, कोलंबस समुद्र की लहरों पर। राह भटक गए दोनों। कोलंबस के साथी भूखे प्यासे। कोलंबस वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। सबने उसे मार डालने की योजना बनाई। अगले दिन किनारा दिख गया, सब खुश हो गए। कोलंबस अमेरिका के किनारे जा लगा। स्कॉट राह भूल गए, इसलिए इस गाड़ी के कुत्ते मर गए। स्कॉट वापस नहीं लौटा। दोनों अपना लक्ष्य पा गए। एक ने ध्रुव खोजा, दूसरे ने अमेरिका। इतिहास के पन्नों पर आज भी उनका गुणगान है। आवश्यकता है कर्म की, श्रम, परिश्रम और साहस की। अब आप सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। आप अपना भाग्य स्वयं बना और बिगाड़ सकते हैं। अतएव मैदान में आइए। बिना संघर्ष युद्ध में के कुछ नहीं मिलता। अगर आपके पास श्रम है, साहस है, आप सब कुछ पा सकते हैं। आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है। इस निबंध के लेखक हैं स्वेट मार्टन। तो बच्चों, हमारा चैप्टर ये समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, शब्द अर्थ है आपके चैप्टर का। तत्काल, उसी समय। गुमराह का अर्थ है गलत रास्ते पर जाना। अकर्मण्य का निकम्मा, प्रचलन का व्यवहार में लाना। प्रबल का बलवान, विधाता का ईश्वर या रचना करने वाला। गिरेबान मतलब कुर्ता, कमीज का वह भाग जो गले के नीचे की ओर, छाती की ऊपर की ओर आता है। अवरुद्ध माने रुक जाना। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये जो हमने भरा है वो आप लोग भी अपनी बुक में भर लीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है। मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथ से बनाता है। भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो कर्महीन है वे नहीं पा सकते। आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है। अब देखिए, गलत और सही। सही या गलत लिखो। प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन एक जैसा होता है। गलत। मनुष्य को सब कुछ उसके भाग्य से ही मिलता है। गलत। भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सही। उद्यमशील व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। सही। अमेरिका की खोज कैप्टन स्कॉट ने की। ये गलत, क्योंकि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ठीक है, ये लिखना है आपको। अब जो क्वेश्चन आंसर है आपका, वो आपका PDF के माध्यम से जाएगा। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। और चैप्टर के साथ साथ हमने आप लोगों को एक्सरसाइज भी करा दिया। जो एक्सरसाइज आप लोग बुक में ही करेंगे और बुक से ही लर्न करेंगे, बुक में ही लिखेंगे, उसे नोटबुक में नहीं लिखना है। और क्वेश्चन आंसर और शब्द अर्थ वो आप लोग अपनी नोटबुक कॉपी में लिखेंगे और वहाँ से लर्न करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। एक बार और अच्छे से इसे रीडिंग कीजिएगा ध्यान से, तो आप लोगों को इस चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से जाएगा, तो उसे अच्छे से लिख लीजिएगा और उसे लर्न कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों का। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। और इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसका कविता भी आप लोग लर्न कर लेंगे और जो भी है सब तैयार रखेंगे।
फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।